21 मार्च से पारसी नववर्ष की शुरुआत होती है। मध्य एशिया विशेषकर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसे नवरोज के रूप में मनाया जाता है। कश्मीर में नवरोज के दिन लीच थेरेपी की परंपरा चली आ रही है। जानिए इसकी मान्यता क्या है। कश्मीर में बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि नवरोज पर सैकड़ों लोग लीच थेरेपी करते हैं। जहां एक तरफ मेडिकल साइंस की तरफ से कहा जा सकता है कि लीच थेरेपी से इन्फेक्शन पैदा होती है, वहीं लोगों का भ्रम कहीं या विश्वास उनका मानना है कि इस थेरेपी से लोगों की पुरानी से पुरानी बीमारियां दूर होती हैं। यहाँ तक कि लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से छुटकारा पाने की उम्मीद में लीच ने लोगों का खून चूस लिया। हर साल इस दिन सैकड़ों मरीज अपनी पुरानी बीमारी से निजात पाने की उम्मीद में लीच चिकित्सा केंद्रों के बाहर लाइन लगाते हैं और वो ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिससे एक व्यक्ति के शरीर पर लीच छोड़े जाते हैं और छोटे शिकारी कीड़े अपने दांतों से उनकी त्वचा को छेदते हैं और उनकी लार के माध्यम से थक्का रोधी डालते हैं, जिससे रोगी का रक्त पतला हो जाता है। आमतौर पर यूनानी प्रणाली के चिकित्सकों का दावा है कि ये प्रक्रिया फैटी लीवर से लेकर उच्च रक्तचाप से लेकर रक्त के थक्के जमने तक कई बीमारियों के इलाज में बहुत मददगार है, जो अक्सर स्ट्रोक के कारण बनती है। डॉक्टर ने बताया है कि लीच थेरेपी एक अद्भुत औषधि के रूप में कार्य करता है। लीच एक ऐसा चमत्कारी औषधि के रूप में काम करती है। सुनिए डॉक्टर लीच की पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक्चुअली ये रिवायत बहुत पहले से चल रही है कि नवरोज में लीच डालनी होती है। अगर इसमें देखेंगे, चूंकि यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से जो बॉडी होती है वो ह्यूमरस से बनी होती है, यानी 4 इखलात होते हैं हमारे बॉडी में: बलगम, सोदा, सफरा और खून। इनमें चूंकि विंटर्स में हम बैठे रहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं होती है, ये ह्यूमरस इम्बैलेंस होते हैं, इनमें बैलेंस डिस्टर्ब होते हैं आपस में। तो जब स्प्रिंग आता है तो इसमें हम लीच करते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसी वजह से ये हम नवरोज़ पे ये शुरू करते हैं। हालांकि हम साल भर यहाँ पे चलाते हैं ये लीच, लेकिन नवरोज़ पे ज़्यादा होता है। लोगों में भी ये रुझान पाया जाता है कि सिर्फ नवरोज़ में ही हमने करना है, तो हम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास यहाँ आते हैं। आज आपने बाहर देखा भी होगा, इतने पेशेंट्स बाहर इंतज़ार कर रहे थे। अब अगर हम बात करेंगे लीच बेनिफिट्स के बारे में, लीच को अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। ख़ासकर अगर हम डर्मेटोलॉजी में बात करेंगे, स्किन प्रॉब्लम में बात करेंगे, सोरियासिस हमारा बहुत मतलब मॉडर्न मेडिसिन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग कंसेप्ट है। इसमें हम लीच से उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी पे अगर हम बात करेंगे एक्नीज़ में, उसमें भी लीच का एक रोल रहता है, अच्छा खासा रोल रहता है। अहमद, जो पिछले 24 सालों से लीच चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहे हैं, उन्होंने पाया कि ये चिकित्सा उच्च रक्तचाप और हाइपोटेंशन दोनों के इलाज के लिए उपयोगी है। अहमद ने कहा है कि लीच में मौजूद एंजाइम रक्त प्रवाह में थक्के को घोलने में मदद करते हैं, जिससे रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। इसके अलावा अगर हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स यानी आर्थ्रोपेडिक रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, जोड़ों के दर्द जो होते हैं, उसमें भी लीच का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। लीच एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, पेन रिलीव करती है। गाउटी आर्थराइटिस में लीच जैसा कोई काम ही नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम हाइपरटेंशन, ये सीवीएस डिसऑर्डर जो है, हाइपरटेंशन पे हमने खुद यहाँ पे भी काम किया है। हम वीकली सिटिंग्स करते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता जाता है। उसके अलावा अगर हम और बात करेंगे हेमोराइड्स के बारे में, पाइलोस जिसको बोलते हैं, उसमें भी लीच का बहुत अहम रोल रहता है। यानी लीच बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो इसको करना चाहिए। अब किन किन बीमारियों में नहीं कर सकते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर्स भी कुछ होते हैं कि किन में लीच नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ब्लड थिनर्स, एस्पिरिन वगैरह लेता होगा तो उसको हम अवॉइड करते हैं, या किसी का खून बहुत ज़्यादा कम होगा उसको भी हम अवॉइड करते हैं, या ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है उसमें भी हम एहतियात बरते हैं। और हमारे यहाँ जो लीच होती है वो सिंगल यूज़ होती है, सिंगल यूज़ करके डिस्ट्रॉय होती है। स्थानीय लोगों ने भी माना है कि लीच थेरेपी से उनकी पुरानी से पुरानी बीमारी दूर होती है। मरीज त्वचा संबंधी बीमारी हो या फिर कोई खून से गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज इस थेरेपी को करवा कर हर बीमारी से निजात पाकर ही घर लौटता है। मीरा आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी।